बात की थी हमने पर्वतों पहाड़ों के बारे में, उनमें अंतर, कहाँ तक हम पहाड़ कहेंगे, कहाँ पर्वत कहेंगे, कहाँ हाई एल्टीट्यूड होगा, और साथ में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य समस्याएं कैसे कैसे हो सकती हैं। तो आइए चले इस बार बात करते हैं विस्तार से हेल्थ हैजार्ड्स या स्वास्थ्य समस्या जो हम फेस कर सकते हैं पर्वतों पे, पहाड़ों पे, हाई एल्टीट्यूड में। तो शुरू करते हैं आज का विषय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रामनगर एवं देहरादून से डॉक्टर ललित मोहन सिंह नेगी, और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। तो देखो, हम पर्वत पहाड़ इनको दो भागों में हमने विभाजित किया, 8000 फीट से नीचे या 8000 फीट से ऊपर। तो एक ये ध्यान रखें आप कि पहाड़ जो है या तो है 8000 फीट से नीचे या है 8000 फीट से ऊपर। तो अगर ये 8000 फीट से नीचे है, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो 8000 फीट से ऊपर वाली समस्याएं जो हैं कुछ अंतर होगा, कुछ समस्याएं एक सी होंगी दोनों जगह और कुछ समस्याएं अंतर होंगी। पर समस्याएं जो पैदा होती हैं वो उसके मुख्य जो कारण है वो है वातावरण का टेम्परेचर या तापमान, जो कि पहाड़ में हम धीरे धीरे जब ऊपर उठते हैं तो वो तापमान कम होने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है। तो टेम्परेचर पहला कारण, और इसीलिए अधिकांश लोग गर्मियों में मैदानों को छोड़ के जहां भीषण गर्मी पड़ रही होती है पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं। पहाड़ों की ओर चल पड़ने में 8000 फीट से नीचे होने वाली समस्याएं और उससे ऊपर होने वाली समस्याओं में थोड़ा सा अंतर ये हो सकता है कि 8000 फीट से नीचे जब आप ठंड में एकदम एक्सपोज करते हैं अपने को, और ठंड लग गई कहते हैं जिसे आम लोग की भाषा में, तो खांसी, जुकाम, बुखार, स्नीजिंग या छींक आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। उसके लिए अपना फर्स्ट एड किट रखे साथ में। पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई है जो बुखार, सर दर्द, बदन दर्द में काम आ सकती है। अन्यथा आप जहां पर भी मैं दवाइयों का जिक्र करें तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने डॉक्टर से राय लें। तो कॉफ, कोल्ड, फीवर, इसके अलावा जो दूसरी समस्या हो सकती है तापमान को लेके वो है चिलब्लेन। जब ठंड पड़ने लगती है तो ये एक तरह की एलर्जी है। ये एक तरह की एलर्जी है जिसमें कि उंगलियों के और अंगूठों के अगले हिस्से इनमें खुजली होने लगती है, ये लाल होने लगते हैं, और ये ज्यादा बढ़ जाए तो इसमें सूजन होने लगती है। तो ये चिलब्लेन जो है इसके बारे में वैसे तो कॉम्प्लामिना खाने के लिए और लगाने के लिए थ्रोम्बोफोब या बिपेरिन क्रीम होती हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा अगर किसी को इस तरह की समस्याएं पहाड़ों में आके ठंड से होती हैं तो वो अपने डॉक्टर साहब से बात करें। ये समस्याएं 8000 फीट से नीचे भी हो सकती हैं, 8000 फीट से ऊपर भी हो सकती हैं। पर 8000 फीट से ऊपर होने वाली जो मुख्य समस्या है, जो हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तापमान गिरता जाता है, और जब आपका ठंड से एक्सपोजर होता है, मुख्य रूप से ठंड के साथ में तेज हवा, जैसे आप भीग गए हों या बर्फ गिर रही हो और आप बाइक चला रहे हो, आप भीग गए हों, बर्फ गिर रही हो, आप एक्सपोजर में हो और आपने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, शराब पी हुई है, तो आपको आपके शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगेगा। और जब ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो ये फिर हाइपोथर्मिया की स्टेज कहलाती है। हाइपोथर्मिया का मतलब है कम शरीर का कम तापमान। तो इस स्थिति में धीरे धीरे अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो मौत भी हो सकती है। अब हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो है कि बारिश, बर्फबारी, इस एक्सपोजर से बचें। दूसरी चीज है कि आप पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहनिए। जितनी जितनी ऊंचाई पर आप बढ़ते जाएंगे आपके शरीर में लेयर ऑफ क्लोथ जो है वो बढ़ने चाहिए। मोटे क्लोथ होना जरूरी नहीं है, ज्यादा लेयर होना जरूरी है। 12,000 या इससे ऊपर की ऊंचाई पर वो उससे 8 से 12,000 तक 3 लेयर भी पर्याप्त हो सकती है किसी समय, और उससे ऊपर आपको 4 लेयर होनी चाहिए शरीर के ऊपरी भाग में जहां हाइपोथर्मिया का असर ज्यादा होता है, और निचले हिस्से में कम से कम 2 लेयर होनी चाहिए।
अगर हो सके तो आउटर लेयर विंड प्रूफ टाइप का होना चाहिए, ताकि वो सीधे सीधे हवा शरीर के अंदर नहीं आए। तो हाइपोथर्मिया के अलावा जो ठंड से होने वाले असर हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर में ड्राई गैंग्रीन हो जाती है लंबे समय तक अगर हम रहें। ऐसा आम सिविलियंस के साथ नहीं होता, पर फौज में होता है, जिसको कि फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, जिसमें कान, नाक, अंगुलियां ये सब गलने लगती हैं। और अगर ये ड्राई गैंग्रीन है, अगर इसी का रूप वेट गैंग्रीन है, तो उसे ट्रेंच फुट कहते हैं। ट्रेंच फुट इसलिए कि फौजी लोग हाई एल्टीट्यूड में ट्रेंच में रहते थे और ठंडे समय उससे एक्सपोज होते थे, तो उस तरह से इस तरह की गैंग्रीन बनती थी, वेट गैंग्रीन, उसको ट्रेंच फुट कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि इस तरह की हरकतें जब हम करते हैं, मेटल सरफेस को लंबे समय तक अंगुली से छू के रखें हाइपोथर्मिया में, तो तब हमें फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है ज़्यादा एक्सपोज होने में। तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखें। अपने नाक को कवर करें, बालकलावा लगाएं, मफलर लपेटें। तो ठंड से होने वाली समस्याएं तो मैंने आपको बता दी। अगली समस्या है, जब हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो तापक्रम तो कम होता है, लेकिन हवा में जो विद्यमान धूल के कण हैं या इस तरह से जो कण हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे आने से प्लेन्स में रोकते हैं, जब हम बढ़ने लगते हैं ऊपर को तो ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर से टकराने लगती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जब शरीर से टकराने लगती हैं तो उससे क्या होता है कि सनबर्न होते हैं। वो किसी भी ऊंचाई पे हो सकते हैं, वो 2000 फीट, 3000 फीट, 5000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट या इससे ऊपर भी सनबर्न हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो पहाड़ों में ऊंचाइयों पर रहते हैं, वो बच्चे, महिलाएं या पुरुष भी, उनके गाल एक तरह से लाल और क्रैक्स से लगते हैं, वो ये सनबर्न ही है। अब सनबर्न के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने शरीर को पूरा ढक करके रखें। अगर आपको सन स्क्रीन लगानी है तो 50 या 60 SAF जो होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिस क्रीम में है, उसको प्रयोग करें। 40 और उसके नीचे वाली बहुत कारगर नहीं होंगी, माउंटेन्स में स्पेशली आपके सनबर्न से आपको बचाने के लिए। और ये आपको दूसरे घंटे, तीसरे घंटे में, मतलब कई बार दिन में इसको लगाना पड़ सकता है। तो ये एक बात हो गई सनबर्न। अब जब हम ऊंचाइयों पर और जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज हों और हम बर्फ में चल रहे हों, तो ऐसे में क्या होता है कि वो बर्फ से जब ये लाइट रेज टकरा के लौटती हैं तो अंधापन हो जाता है, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो उसके लिए अच्छे क्वालिटी के गॉगल्स प्रयोग करें, चश्मे, जो अल्ट्रावायलेट रेज को पर्याप्त मात्रा में रोक सके, और उनका प्रयोग लगातार करें आप धूप में भी। क्योंकि जैसे स्पीति है, लद्दाख है, वो जो रेतीले रेगिस्तान है, वहां से भी रिफ्लेक्ट होके आंखों में आपके तकलीफ हो सकती है अगर आपने गॉगल्स नहीं लगाए। शुरू में अगर तकलीफ हो रही है तो रेडनेस होगी आंखों में, पेन होगा, जलन हो रही होगी। आप बर्फ से या ठंडे पानी से बार बार आंखों को धो सकते हैं और साथ में आप गॉगल्स का प्रयोग करें। इस बार के लिए इतना ही। शेष एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। पहाड़ों पर आए हैं तो पहाड़ों को स्वच्छ रखें ताकि अन्य लोग भी पहाड़ों का आनंद ले सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।